प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे कबीर की साखियों की, जिसमें गुरुदेव के अंग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में एक साखी है, उसकी मैं व्याख्या करता हूं। और याद रखिएगा, कोई भी व्याख्या अंतिम व्याख्या नहीं होती है। तो लीजिए सुनिए। पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अभी तक की जो जिंदगी है, अभी तक का जो जीवन है, वह लोक परंपराओं का अनुसरण करते हुए जी रहा था। यानी जो लोक में मान्यताएं थी, जो समाज में मान्यताएं थी, परंपराएं थी, रूढ़ियां थी, उन्हीं के अनुसार चल रहा था। यानी पीछे लागा जाए था, मैं उन्हीं का अनुसरण आंख बंद करके, कान बंद करके कर रहा था, लोक वेद के साथ। और वेद शास्त्रों के अनुसार, यानी धार्मिक ग्रंथों में जो जो बातें लिखी हुई थी, उन्हीं के अनुसार मैं चल रहा था। यानी उसमें मेरा विवेक कहीं काम नहीं कर रहा था। आगे फिर क्या हुआ? कबीरदास जी कहते हैं, आगे ते सतगुरु मिल्या। मुझे जब सच्चा गुरु एक बार मुझे मिल गया रास्ते में चलते चलते, यानी जिंदगी को जीते जीते जब मेरी एक बार मुलाकात सच्चे गुरु से हुई, तो उन्होंने क्या किया? आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। उन्होंने मुझे ज्ञान का दीपक मेरे हाथ पर रख दिया। और आपको पता है, ज्ञान का दीपक रखने से अज्ञान का अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कहने का भाव यह है कि कबीरदास यहां समझाना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक मनुष्य के, एक साधक के हृदय में एक बार में एक ही ज्योति जलती है। या तो वो अज्ञान की ज्योति जलेगी या ज्ञान की ज्योति जलेगी। और अज्ञान की ज्योति जब तक जलती है जब तक ज्ञान की ज्योति का प्रकाश नहीं होता। अज्ञान की ज्योति से मतलब है हम उसी को सच मान करके उसका अनुसरण करते हैं। दूसरी साखी देखिए कबीर की। 64 दीवा जोए कर 14 चंदा माई। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे संसार में कोई व्यक्ति, कोई साधक 64 दीपकों का उजाला कर ले, अर्थात 64 प्रकार की कलाएं हासिल कर ले, या आगे कहते हैं 14 चंदा माह, और 14 प्रकार का ज्ञान विज्ञान कुछ भी प्राप्त कर ले। जैसे चंद्रमा में 14 कलाएं होती हैं, उसी तरह से मान लीजिए 14 प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त कर ले। लेकिन इसकी जो आगे की पंक्ति है उसमें कहते हैं कबीरदास, और तेह घर किसको चंदना। ऐसे भक्तों के घर में प्रकाश कैसे हो सकता है, उजाला कैसे हो सकता है? जिन्हें घर गोविंद नाम, यानी जिनके घरों में ईश्वर का निवास न हो, तो ऐसे घरों में ज्ञान प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात ऐसा ज्ञान हमारा निरर्थक और व्यर्थ ही जाएगा। चाहे हम कितनी भी विद्या अध्ययन कर लें, कितने भी वेद शास्त्रों का अनुकरण कर लें, जब तक हमारे हृदय में ईश्वर का, यानी परब्रह्म अज्ञात सत्ता का वास नहीं होगा, तब तक हमको वास्तविक ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक जो भगवान का सच्चा स्मरण क्या है, ईश्वर क्या है, यानी ज्ञान के लिए किसी बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि जो ज्ञान होता है उसे प्राप्त करने